हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जंबल सेंटेंस का लास्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम और कुछ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए वो करेंगे। तो इसमें क्विक रिवीजन, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया उसका क्विक रिवीजन होगा, और साथ ही में एग्जामिनर हमसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और किन स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उन पे भी हम बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस पार्ट का। लेकिन उससे पहले दोबारा रिकैप हमें क्या करना है? रिकैप हमें करना है सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। मैं हर एक पार्ट में आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनके साथ हमारे वर्ड्स जो होते हैं उनका एक ग्रामेटिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है। उन वर्ड के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा वर्ब होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो भी सेंटेंस के अंदर जिसके भी बारे में सेंटेंस को बताया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और साथ ही में वर्ब कौन होता है? जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो हमारा वर्ब होता है। यानी जो एक्शन बताया जाएगा सेंटेंस के द्वारा वो वर्ब होगा। अब साथ ही में हमें एक और टर्म पता करनी होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वो हमारे वर्ब के या एक्शन को रिसीव करता है या फिर रिलेशनशिप बताता है वो किसी न किसी और दूसरे वर्ड के साथ। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप कौन बताएगा? रिलेशनशिप बताएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसका रिलेशनशिप बताता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी नाउन होता है, और नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप किसके लिए होगा? जिसके साथ ये प्रीपोजिशन आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये इस तरीके से हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब की अगर आप पहचान कर लेंगे तो आपको सही स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को लिखना चाहिए, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस में। नाउ इन द सेम लोकेलिटी मैरिज विद इन अ यूनिट एंडोगैमी रेफर्स टू और अ ग्रुप ऑफ लिविंग। देखिए एंडोगैमी के बारे में बात हो रही है, इतना तो आपको पता चल गया। कैसे पता चला? इन द सेम लोकेलिटी। अब इन द सेम लोकेलिटी, अब इसके बाद क्या किया? मैरिज विद इन अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ लिविंग। तो अब किसके बारे में बात करना है? हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर आपने रेफर, देखिए रेफर क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब होता है। तो रेफर वर्ब हो गया और एंडोगैमी क्या हो गया? एंडोगैमी इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं आर के को पहले कंसिडर करूं, आर हमारा अगर फर्स्ट है तो एंडोगैमी रेफर्स टू, एंडोगामी किसको रेफर करेगा? टू मैरिज विद इन अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन द सेम सोसाइटी। अगर मैं बात करूं आर आ गया तो टू, एंडोगामी रेफर्स टू हमारा क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। टू मैरिज, अब देखिए टू के साथ हमारा इन्फिनेटिव भी होता है, टू प्लस V1, यानी टू प्लस V1 हमारा इन्फिनेटिव भी होता है। तो रेफर किसको करा जा रहा है? एंडोगामी रेफर्स टू व्हाट? टू मैरिज। अब टू के बाद अगर मैं V1 देखूं तो क्या ये आएगा? ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैरिज, मैरिज को मैरिड भी लिखते हैं, तो इस तरीके से। तो मैरिज हो गया टू प्लस V1, तो मैं इसको लिख देता हूँ। आर के बाद Q आ गया हमारा मैरिज विद इन अ सोसाइटी। देखिए विद इन अ यूनिट, ए आ गया विद इन अ यूनिट ए और अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। तो अगर मैं RQSP देखता हूँ, RQSP, तो क्या ये मेरा ऐसा कुछ ऑर्डर मिल रहा है हमारे ऑप्शंस में? बिल्कुल मिल रहा है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। RQSP में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस। अब बात करने जा रहे हैं हम सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ये हमें पता है। अब किसके बारे में बात हो रही है? व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ। अब देखिए दो वर्ड आ गए, एक तो हो गया डोमिनेटेड और दूसरा हो गया वॉज। अब वॉज के बाद कोल वाज द मेन सोर्स, तो कोल हमारा सब्जेक्ट हो गया इस वाली वर्ड के लिए। अगर हम यहाँ पर आर को पिक करें तो हमें आर के देखना है कि आर किसके साथ हमारा ज़्यादा अच्छा सूटेबल आता है। कोल वाज द मेन सोर्स। अब कोल किसका मेन सोर्स हो सकता है? ऑफ द एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस। अगर मैं बात करूं आर के बाद एस आएगा तो हमें इस वाली से आर के बाद एस किस में आ रहा है हमें वो कंसिडर करना है। ये भी आर के बाद एस इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन ये नहीं आया। तो ए ऑप्शन को हम यहाँ से हटा देंगे, बाकी के दो ऑप्शंस को हम कंसिडर करेंगे। अब डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को कौन डोमिनेट कर रहा है? व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो व्हेन के मतलब जब, व्हेन हमारा
कंजंक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्टीम इंजन्स आ गया हमारा सब्जेक्ट, और डोमिनेटेड क्या हो गया इसका वर्ब। स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड कर रहा है, किसको डोमिनेटेड कर रहा है, whom dominated by the steam engines। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इस पीरियड की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पीरियड की बात हो रही है जो स्टीम इंजन्स के द्वारा डोमिनेट किया गया था इनिशियली। तो अगर मैं बात करूँ क्यू के बाद, अगर पी के बाद क्यू ही आना है, पी के बाद क्यू आना है। अब मुझे ये ऑर्डर देखना है, पी के बाद क्यू किस में दिया हुआ है, ये वाला गलत हो गया। अब पी के बाद क्यू किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब पॉसिबिलिटी हमारी किससे बनती है, बी और सी से। तो अब हमें इसमें पता करना है व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, या फिर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेजेस व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हमारे दो ऑप्शंस हैं। तो जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ये वाला। आर से हम शुरू करेंगे। कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, किसकी इनिशियल स्टेजेस के बारे में बात हो रही थी, तब हम आएगा व्हेन स्टीम इंजन्स, जब स्टीम इंजन्स डोमिनेट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो बात किसकी बात हो रही है, कोल की बात हो रही है। कोल को हमने मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रखा था इनिशियल स्टेजेस में, जब स्टीम इंजन्स डोमिनेट करते थे इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो आर एस पी क्यू ये होगा। अब आर एस पी क्यू है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल है आर एस पी क्यू, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसीलिए कंफ्यूजन में काफ़ी लोग सी को भी इसको ठीक करेंगे, तो नहीं, सी को हम ठीक नहीं कर सकते। देखिए दोनों तो आपका सही है, ग्रामेटिकली तो दोनों ठीक है, लेकिन आप इसको क्रोनोलॉजिकल सोचिए। तो जब बात हो रही है कोल की, कोल को मेन सोर्स हम कब कंसिडर कर रहे हैं, जब अब टाइम को रेफरेंस कर रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम बता रहा है। ये टाइम किसके बारे में बता रहा है, ये कोल की, जब हमने एज अ मेन सोर्स इसको यूज़ कर रहे थे एनर्जी के लिए, तब को वो रेफरेंस कर रहा है, राइट। तो आर एस पी क्यू इज द राइट आंसर। नाउ फ्रॉम द साइंटिस्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स हाउ इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस नहीं है, डायरेक्ट हमारा सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, जो हमसे क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ हाउ आ गया, हमारा एक क्वेश्चन वर्ब हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ, तो अगर मैं एस को पहले प्रियोरिटी दूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द इन्फॉर्मेशन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन, या फिर इम्पॉर्टेंट इज़ द इंफॉर्मेशन, हमें क्या यूज़ रखना है यह देखना है। तो अब सबसे पहले अगर हम एस लेते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है इंफॉर्मेशन, एस के बाद क्यों आ गया, कहाँ से, वो इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। दैट की बात किसके बारे में, दैट किसके लिए है, इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा आ रही है, साइंटिस्ट के द्वारा, एस क्यू आर पी। तो क्या ये ऑर्डर है हमारा पास, एस क्यू आर पी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ह्यूमन हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम। तो पेस्ट का मतलब होता है कीटनाशक। डिस्ट्रक्टिव पेट्स देखते हैं आपने, कीटनाशक होते हैं, खेतों के अंदर जो फसलें होती हैं उन पे कीटनाशक कीट आ जाते हैं, कीटनाशक होते हैं जो उनको कीटों को ख़त्म करते हैं। तो जो कीट होते हैं, तो कीट क्या करते हैं, पत्तों को, सब्जियों को, फलों को खा जाते हैं, जिससे उनके अंदर बीमारियां आ जाती है। तो इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स को हम कीटनाशक बोलते हैं, जो कीटों को मारता है, उनका विनाश करता है, इसलिए कीटनाशक। तो बात क्या हो रही है, ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ह्यूमन हैव सफर्ड, ह्यूमन्स ने सफ़र्ड किया। सबसे पहले हमें याद गया, ह्यूमन हमें सब्जेक्ट मिल गया जिसने क्या करा, हैव सफर्ड। तो हम यहाँ पर क्यू को दें, अगर हम क्यू को रखते हैं पहले, हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस। तो ह्यूमन ने क्या सफर्ड किया, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस। तो क्यू के बाद आर आएगा, ये हमारा सही ऑर्डर होगा। तो क्यू के बाद आर किस में दिया हुआ है, क्यू के बाद आर हमारा बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, और हमारा ए में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, एस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डी में नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें तीनों को चेक करना है। क्यू के बाद आर आया है, तो क्या हमारा कॉम्बिनेशन होगा। सिंस अर्लीस्ट टाइम ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव, फूड लॉसेस किसके द्वारा की गई है, जो फूड लॉसेस किसके द्वारा किए जा रहे थे, ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, जो सफर्ड कर रहा था फ्रस्ट्रेशन और फूड लॉसेस, किसके द्वारा, किसके द्वारा हमारा फूड लॉसेस कर रहा था, पी। तो इसमें आ जाएगा क्यू आर पी, पेस्ट के द्वारा। तो क्यू आर पी हमारा किस किस के अंदर है। अब देखिए, अगर क्यू आर पी अगर आप ढूंढेंगे, क्यू आर पी ये नहीं है,
QRP ये नहीं है, QRP ये नहीं है, ये है सी ऑप्शन QRP। सिंस अर्लीस्ट टाइम, तो हमारा SL। सिंस अर्लीस्ट टाइम humans have suffered frustration and food losses brought on by destructive pets। तो हमारा SQRP is the right answer। C हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा C। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स। स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है अच्छा, अद्भुत, जो होता है आपको देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। राइट, सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड। अब देखिए सम ऑफ दी क्या हो गया, सम ऑफ का मतलब सम किसी के लिए आया है। अब सम किसके लिए आया है, यानी सम हमारा किसी ना किसी नाउन के लिए आया है। अगर आपको नाउन की क्लासेस याद हैं, सम, मैनी, ये सब किसके लिए आते हैं, प्लूरल नाउन के लिए आते हैं। तो सम किसके लिए आया, प्लूरल नाउन के लिए आया। तो क्यू के बाद कोई ना कोई हमें नाउन मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए, इसके पीछे का मेन रीज़न है ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है। तो क्यू के बाद हमें अगला इसका ढूंढना है। सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय द मोस्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आर तो नहीं होगा, देखिए एस तो वैसे भी नहीं हो सकता क्यू के बाद। दा, अगर यहाँ पर हम बात करें द गुप्ता रूलर्स, तो दा नहीं होगा, तो आर भी नहीं हो सकता। तो क्यू के बाद पी हो सकता है, क्यू के बाद सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स। तो देखिए सम किसके लिए आ गया, कॉइन्स के लिए। तो किसके लिए आ गया, कॉइन्स के लिए। अब कॉइन्स कैसा है, गोल्ड, स्पेक्टिकुलर, ये इसकी और ज़्यादा विशेषता। मोस्ट, अब देखिए एक और याद रखिए, जब भी मोस्ट लिखोगे ना, मोस्ट, बेस्ट, तो उसके साथ हमेशा आता है द। सुपर, ये होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है कंपैरेटिव। जब हम बेटर देन या फिर ये सब लिखते हैं, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, तो ये हमारी होती है कंपैरिजन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसके बारे में हम बताते हैं ये सबसे उत्तम है। तो जब भी हम उसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो उसके साथ द आता है। तो मोस्ट के साथ द आएगा, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। तो क्यू के बाद आ गया पी। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स, अब सम, अगर मैं यहाँ पर एडजेक्टिव बनाता हूँ, देखिए अब सम को यहाँ पर मैं नाउन बनाता हूँ, और नाउन है तो अब मैं इसको क्या बना लेता हूँ, सम किसके लिए आया है, कॉइन्स के लिए आया है। अगर सम को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो सम के लिए वर इशूड बाय किसके द्वारा इशूड किए गए। देखिए यहाँ पर देखिए इशूड बाय, वर इशूड बाय, तो वर इशूड का मतलब क्या है, ये हमारा पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये गोल्ड कॉइन्स अब क्या बन गए, पैसिव फॉर्म में हो गए कि ये किसके द्वारा किए गए होंगे। द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय, क्या गुप्ता रूलर्स को किसी के द्वारा इशू किया होगा, नहीं, कॉइन्स को किया गया होगा इशू, किसके द्वारा, गुप्ता रूलर्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा QPSR। QPSR है किसी में, बिल्कुल बी ऑप्शन। तो QPSR हमारा सही आंसर होगा। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया, ये हिस्ट्री का पार्ट है। राइट, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कोलंबस के बारे में, कोलंबस की ट्रिप के बारे में जो उसने यूरोप से अमेरिका के लिए करी थी। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, अब देखिए प्रीपोजिशन हो गया फ्रॉम, कहाँ से, यूरोप से अमेरिका के लिए। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1942, प्रीपोजिशन अगेन। नाउन है हमारा 1492 के लिए हमारा क्या प्रीपोजिशन आया, इन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन प्रीपोजिशन का। कोलंबस मेड, कोलंबस हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड क्या हो गया हमारा वर्ब। कोलंबस मेड व्हाट, हिज फर्स्ट वर्क, अगर मैं इसके बाद रखता हूँ आर, हिज फर्स्ट वर्क इन 1942 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, और फर्स्ट वर्क फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1942। तो अब हमें देखना है हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है। तो हमें पहले देखना है हमारा कॉम्बिनेशन एस आर का कौन कौन है। देखिए एस आर का हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है, SRPQ, ये हमारा कॉम्बिनेशन है Q, SRPQ। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वर्क फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1498, SRPQ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा SRPQ, बी ऑप्शन। राइट, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया SRPQ। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वार्न अस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। साइंटिस्ट हैव, अब देखिए साइंटिस्ट के बाद हमारे पास एक वर्ड आ गई है हैव, एक क्या वर्ब आई है, हैव, साइंटिस्ट हैव। तो साइंटिस्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब पी को मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ तो उसके बाद हमें इसके कॉम्बिनेशन, साइंटिस्ट हैव क्या हुआ,
साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस, साइंटिस्ट ने हमें क्या करा, वार्न करा। तो पी के बाद क्या आएगा, आर। पी के बाद क्या आएगा, आर। साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ, नहीं होता, साइंटिस्ट पे थोड़ी ना इफेक्ट्स होंगे। साइंटिस्ट हैव क्लाइमेट चेंज, नो, साइंटिस्ट ने हमें क्या करा, वार्न किया। पी के बाद आर। वार्न अस अबाउट, अबाउट के देखिए, अबाउट क्या आ गया, प्रीपोजिशन, अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पी के बाद आर हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, पी आर क्यू एस। क्या ऐसा ऑप्शन है, पी आर क्यू एस? यस, बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 किस बारे में, देन उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पीड इज अ पोटेंट कॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक इन अ बिग सिटी ऑफ अ पॉल्यूशन। और ये हमारे इसके ऑप्शंस हैं। नाउ इसके ऑप्शंस हो गए हमारे ए बी सी डी। अब इनमें से हमें बताना हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड, तो अगर मैं क्यू के साथ पी रखूं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड, तो इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमारा वर्ड आ गया इज अ पोटेंट कॉज। किसका पोटेंट कॉज है? अब आप किसका पोटेंट कॉज है? ऑफ पॉल्यूशन, क्यू पी, पोटेंट कॉज इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ पोटेंट, अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड इज अ पोटेंट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। एस, पॉल्यूशन किस में हो रहा है? इन अ बिग सिटी, आर। QPSR इसका राइट आंसर होगा, QPSR इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो नाउ अब ये किस तरीके से हमें पता करना है QPSR हमारा राइट आंसर होगा? क्योंकि हमने क्या करा, हमने रिलेशन शो करा। रिलेशन किस में शो करा? कॉज में। किसका कॉज है? क्या वो कॉज इन अ बिग सिटी का हो सकता है, ऑफ पॉल्यूशन का हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कॉज हमारा किसका हो सकता है? पॉल्यूशन का, बिग सिटी का नहीं होगा। किसका कॉज होता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। कहाँ पर? इन अ बिग सिटी। तो इसका सही आंसर होगा डी। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंड गार्बेज टुडे अवर एनवायरमेंट फ्लिथ एंड स्क्वॉलर इज इन कॉन्टेस्ट ग्रिप ऑफ। अब किसकी ग्रिप में? देखो, अगर आप ऑफ से पता करेंगे, ऑफ किसके बारे में? ऑफ टुडे अवर एनवायरमेंट। अगर हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढें तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिलेगा? अगर मैं बात करता हूँ टुडे, आज, अवर एनवायरमेंट को अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, क्यू से अगर हम शुरू करते हैं, इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, किसकी कॉन्स्टेंट ग्रिप में? फ्लिथ एंड स्क्वेलर एंड गार्बेज। तो अगर आप इसको सही देखिए यहाँ पर एंड गार्बेज हो गया, यहाँ पर फ्लिथ एंड स्क्वेलर हो गया, टुडे अवर एनवायरमेंट हो गया, इज इन कांस्टेंट ग्रिप ऑफ। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन के लिए हमें कोई ना कोई नाउन ढूंढना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑर्डर है ये, क्यू एस पी आर, क्यू एस आर पी, आर एस पी क्यू, हमारा ये क्यू है, आर पी एस क्यू। तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा, ये अब हमें पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको अपना सब्जेक्ट बनाए एनवायरमेंट को, तो हमें क्या होगा? क्यू। अब क्यू से हमारे पास कौन से आंसर हो गए? सी और डी। अब सी और डी में क्यू और एस हमारा कॉमन है, क्यू और एस। टुडे अवर एनवायरमेंट इज इन द कांस्टेंट ग्रिप ऑफ। अब हमें पता करना है किसकी ग्रुप में? ग्रिप ऑफ एंड गार्बेज और फ्लिथ एंड स्क्वेलर एंड गार्बेज। तो अब हमें इसमें देखिए, तो अगर आप पता करेंगे तो पी आर आएगा, आर पी आएगा, क्या होगा ये अब हमें पता करना है। अगर आप इसमें देखें, ऑफ के बाद हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एंड तो नहीं होगा, तो आर हमारा आएगा, क्यू एस आर पी। टुडे अवर एनवायरमेंट इज इन कांस्टेंट ग्रिप ऑफ फ्लिथ एंड स्क्वेलर एंड गार्बेज, राइट। तो हमारा आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। ऑफ करप्शन एवरीवेयर टू ईज आउट द मॉन्स्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर इट क्या है? हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। किसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है? किसके बारे में? द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये किसी ना किसी एक बहुत बड़े फ्रेज को एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इसमें हम अगर ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शंस हो गए एस क्यू आर पी, क्यू आर एस पी, क्यू पी आर, पी आर एस क्यू, क्यू आर पी एस। तो हमारे ये हो गए ऑप्शंस। अब इस ऑप्शंस में से अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर मैं इससे शुरू करता हूँ तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट? टू ईज आउट। क्या है ड्यूटी गवर्नमेंट की?
एस के बाद हो गया क्यू, क्या है ड्यूटी गवर्नमेंट की, टू ईज आउट, क्या ईज आउट, आउट हमारा क्या है, अगर आप ध्यान से देखें आउट हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के लिए क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए, तो ऑफ तो नहीं होगा, ऑफ तो अगेन प्रीपोजिशन है, तो मॉन्स्टर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो एस क्यू आर आ गया, तो एस क्यू द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर किसका, ऑफ करप्शन एवरीवेयर, एस क्यू आर पी, तो ये सही ऑर्डर हमारा किस में है, एस क्यू आर पी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मेड द मूवमेंट द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब यहाँ से सबसे पहले हमें बात करना है सब्जेक्ट की, मेड क्या हमारा वर्ब आ गया, द मूवमेंट क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया, तो द मूवमेंट तो हमारा अब सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो पी तो हमारे स्टार्टिंग का नहीं होगा। ऑफ द व्हीकल्स क्या हो गया, ये हमारा ऑफ द व्हीकल्स को आप क्या बताएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, व्हीकल्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, तो अगर ये नाउन हो गया तो व्हीकल्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, ऑफ प्रीपोजिशन का। क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ क्वाइट डिफिकल्ट क्या है, क्या क्वाइट डिफिकल्ट मूवमेंट के बारे में बात कर सकता है कि मूवमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं क्यू को पहले रखूँ, द पुअर विजिबिलिटी, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट क्वाइट डिफिकल्ट, मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट, मेड द मूवमेंट किसकी मूवमेंट की बात कर रहा है, व्हीकल्स की, तो पी के बाद तो आर आएगा, और कौन इसको कर रहा है, द पुअर विजिबिलिटी क्यू पी आर, क्या इस तरीके से है हमारे पास क्यू पी आर, तो बिल्कुल डी ऑप्शन में है, और उसके बाद हो जाएगा मूवमेंट को कैसा कर रहा है, क्वाइट डिफिकल्ट, क्यू पी आर एस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मोहन क्लियरली आई कुड नॉट सी only a few yards ahead though he was, मोहन क्लियरली, अब देखिए क्लियरली आ गया, आई कुड नॉट सी, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आई लूँ, प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गई कुड नॉट सी। अगर मैं क्यू से सेंटेंस को स्टार्ट करता हूँ, आई कुड नॉट सी, किसको मैंने नहीं देखा, मोहन, क्यू के बाद आ गया हमारा पी, क्लियरली, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स, अब दो ही वॉज, दो ही वॉज किसके लिए बात कर रहा है, ये मोहन के लिए बात कर रहा है, दो ही वॉज, अगर मैं एस के बाद आर लिखूं, दो ही वॉज, तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखनी है, क्यू पी एस आर, क्यू पी किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, क्यू पी किस में मिल रहा है, क्या इसमें क्यू पी है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर एस आर का कॉम्बिनेशन भी दिया है, तो दो ही वॉज ये हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन से मैं सेंटेंस को दो से भी शुरू कर सकता हूँ, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, तो यहाँ पर मोहन किसके लिए, ही किसके लिए यूज हुआ है, मोहन के लिए, राइट, तो ये कंजंक्शन है, पहले हमारा दो के साथ शुरू हो गया, तो एस आर क्यू पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट पार्ट है, एस आर क्यू पी। बोथ विंटर एंड समर एक्सट्रीम आर ट्रूली हेयर इन इंडिया, एक्सट्रीम देखिए अब किसके बारे में, एक्सट्रीम हेयर इन इंडिया आर ट्रूली, अब आर किसके लिए आया है, हमारा आर वर्ब है, वर्ब के लिए, वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये हमारे किसी ना किसी नाउन के बारे में बात करेंगे जो कि प्लूरल होंगे या नाउन ऐसे जो एक से ज्यादा होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बोथ विंटर एंड समर, पी आर ट्रूली एक्सट्रीम, पी के बाद मैं आर लिख देता हूँ, आर ट्रूली एक्सट्रीम हेयर इन इंडिया, पी आर क्यू एस, तो क्या ऐसा है क्यों, पी आर क्यू एस, तो पी आर क्यू तो हमारा एक और स्टेम पे देखिए, पी आर क्यू पी, ये नहीं है, ये नहीं है, पी आर क्यू, तो हम इसको कंसिडर करेंगे पी आर क्यू। अब तो इसलिए अब हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया था पी आर, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्ब होगी ये, तो पी आर हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो एस क्यू नहीं है, तो एस को हम पहले भी लिख सकते हैं हेयर इन इंडिया, तो ये बात कर रहा है, ये हम पहले ले आएंगे, हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये क्या होगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। गेट क्रिस्टलाइज्ड द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू, द फिजिकल स्पेस वेयर द बेसिक आइडियाज ऑफ पब्लिक कल्चर इज मेंटल, ये है इसके ऑप्शन, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। नाउ अब हम शुरू करते हैं, गेट क्रिस्टलाइज्ड, क्या क्रिस्टलाइज्ड हो गया, द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू, अब देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका क्या होना चाहिए, नाउन, और वो नाउन क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट होगा,
अगर मैं यहाँ से पब्लिक कल्चर को इसको ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दूँ तो ये हमारा जो बन जाएगा वर्ब, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पब्लिक कल्चर ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये आर और एस का कॉम्बिनेशन अगर कहीं दिया है तो उसको काट दीजिए। तो अगर हम देख लेते हैं आर एस का कॉम्बिनेशन है किसी में, ये तो आंसर नहीं होगा। और देखते हैं तरीके, देखिए ये एलिमिनेशन मेथड होते हैं इस तरीके से। अब आपके पास 3 ही चॉइस बची। अब नाउन ढूंढिए। गेट क्रिस्टलाइज्ड, ये क्या, ये नाउन होगा। द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू, व्यू व्यू हमारा नाउन होगा, बिल्कुल होगा। वर्ल्ड, सेल्फ व्यू भी है, वर्ल्ड व्यू भी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू। आर के बाद क्यू है किसी में, आर के बाद क्यू हम देखें किसी में, आर के बाद क्यू, यस बी में भी है आर के बाद क्यू, और किसी में यहाँ पर भी है तो आर के बाद क्यू यहाँ पर भी है। तो अब हमारे पास आर के बाद क्यू हो गया ए और बी, तो सी में नहीं है, सी को भी कैंसिल करो, ए को रखो, बी को रखो। अब अगेन बढ़ते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, द कल्चरल पब्लिक कल्चर इज अ मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। एस आर फिजिकल स्पेस वेयर द बेसिक आइडियाज ऑफ द सेल्फ, SRQP सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू गेट क्रिस्टलाइज्ड। SRQP कहीं है हमारा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। See, now question number 15. That he ordered the post was the first job he performed on reaching my release from jail. The post was, the post के लिए आ गया वर्ड was, तो पोस्ट कौन सी थी, the post was the first job he performed on reaching my release from the jail. तो RPSQ, RSPQ, RQPS और PRS। तो अगर हम इसकी बात करें, द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग, पहली जॉब उसने क्या परफॉर्म करी, रीचिंग। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग माई रिलीज फ्रॉम जेल, या फिर द फर्स्ट रीचिंग द पोस्ट, रीचिंग कहाँ पर, द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म ऑन रीचिंग द पोस्ट, पोस्ट पे पहुंच के रीचिंग द पोस्ट, क्योंकि ऑन के बाद हमारा एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के लिए हमारे को नाउन चाहिए, हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो माई रिलीज फ्रॉम जेल ये नहीं नाउन बनेगा, दैट ही ऑर्डर नहीं बनेगा, तो आर के बाद आएगा क्यों। द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग द पोस्ट वॉज माई रिलीज फ्रॉम जेल दैट ही ऑर्डर्ड, या फिर और क्या इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके पास हेल्प लेने के लिए, ये है the first job he performed on reaching that he ordered, reaching क्या, अब बताइए, that he reaching, that was the post was that he ordered my release from the jail। तो अब यहाँ पर इसको आपने ठीक से करा तो इसका सही आंसर होगा RQPS। कैसे पता लगा, द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग, कहाँ पर परफॉर्म किया, द पोस्ट वॉज दैट ही ऑर्डर माई रिलीज फ्रॉम जेल, राइट, मतलब उसने उसकी रिलीज कर दिया उसको, दैट ही ऑर्डर माई रिलीज, क्या ऑर्डर करा उसने, माई रिलीज फ्रॉम जेल। तो पी के बाद तो एस आना ही आना है और आर के बाद क्यू आना है। अब इनका कॉम्बिनेशन है, या तो पी एस आर क्यू आएगा, या आर एस आर क्यू, या फिर पी एस होगा। तो द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग द पोस्ट वॉज क्या थी, दैट ही ऑर्डर माई रिलीज फ्रॉम द जेल, तो उसने जेल से उसको रिलीज करा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी पार्ट, राइट। तो ये हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें यहाँ पर 15, और यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेशन को एंड करते हैं। इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं और जो ग्रामर को आपने रिवाइज करा है उसको और अच्छे से रिवाइज करिए, उसमें और भी रूल्स को आप खुद से इवॉल्व करिए, और तरीके, एलिमिनेशन के तरीके को यूज़ करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी आपके जंबल सेंटेंस को करने का। तो एलिमिनेट में आप क्या कर देते हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं, फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, आप उसमें से करेक्ट और अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। थैंक यू।